नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों, आज हम हैं नबीनगर प्रखंड के अंतर्गत काला पहाड़ के प्रांगण में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी और वाम सेफ और कुछ अन्य संगठनों के द्वारा तत्वाधान में आज शौर्य दिवस तथा 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर एक सामाजिक चेतना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस मौके पर कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनेश कुमार जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में जो आप लोगों ने किया है, इसका क्या महत्व है और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम भीमा कोरेगांव में हमारे जो महार समुदाय के भाइयों ने बाजीराव पेशवा से लड़ाई लड़ी थी, उसके संदर्भ में हम लोग आज उनकी वीर गाथा को गाते हैं, सुनाते हैं। और प्रत्येक साल 1 जनवरी को हम लोग विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर उपस्थित होकर अपने उस वीर गाथा को गाते हैं। बहुत अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ बीएसपी के ही जिला अध्यक्ष हैं माननीय प्रेमचंद जी, जिला उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जिला उपाध्यक्ष प्रेमचंद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में मनीष बाबू आप आए हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और हमारी कमेटी की ओर से सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ ये जो भीमा कोरेगांव का उत्सव मनाने के लिए हम लोग आज 5 साल से लगातार कर रहे हैं और करते आगे रहें। चलिए, बहुत बहुत आभार। और सभी दर्शकों को 9 वर्ष और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। सर, आज का कार्यक्रम आपको, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, कैसा लग रहा है सर आज का कार्यक्रम? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश कुमार रवि है, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का। आज का जो कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन 28,000 पेशवाओं को मात्र 500 महार व्यक्ति ने मार गिराया था, पेशवाओं को हराया था। इसलिए आज का दिन हम लोग के लिए बहुत अच्छे दिन है। आज ही के दिन हम लोग को पेशवाओं को हराने से गले की भारी मटके हटाया गया था। समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय चित्रंजन सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आपको और आपके टीम को मैं अपने तहे दिल से, अपने हृदय की गहराई से जय भीम, जय भारत करते हुए कहना चाहूँगा। साथियों, कुछ लोग कह के निकल जाते हैं कि भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था उससे हमें क्या लाभ, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूँ संक्षिप्त में कि अगर भीमा कोरेगांव का अगर युद्ध नहीं होता तो युद्ध में जो अंग्रेज चैनल में क्या नाम रखें, वो महार रेजिमेंट नहीं बनाते और महार रेजिमेंट में हमारे महार जातियों सम्मिलित नहीं होते। उसी कड़ी में अम्बेडकर जी के दादा शिवपाल जी उसमें सेना नहीं बनते, और सेना वो नहीं बनते तो उनके बच्चे रामजी राव को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और रामजी राव नहीं पढ़ते तो बाबा साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। यानी और बाबा साहब नहीं पढ़ते तो आज भारतीय संविधान के बदौलत आज हम बोल रहे हैं, तमाम जो सूट बूट धारण किए हुए हैं बाबा साहब के बदौलत, यानी संविधान के बदौलत है। यानी यह संविधान जो है भीमा कोरेगांव का एक रीढ़ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना के साथ रविदास महासभा के प्रखंड अध्यक्ष, नबीनगर प्रखंड अध्यक्ष। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र भारती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य बता रहे हैं कि जो या 2001 हर जनवरी को जो शौर्य दिवस मनाया जाता है, यह दिवस के रूप में बल्कि अपनी विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए गांव-गांव में जो है नौजवान अपनी उन महारों की वीरता को इतिहास बताने का काम करें। वाम सेफ के एक सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, बताएं सर। मैं अपना नाम जानना चाह रहा हूँ। आपका नाम पता चल जाएगा सर। नहीं बताया था तो कुछ मनीष। खास करके आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के दौरान मनीष जी का एक वाकया आया था
और इसी संदर्भ में मैं समाज के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। 1 जनवरी 1818 को यानी कि 31 दिसंबर 1817 को भीमा कोरेगांव के महारों ने जो दृढ़ संकल्प लिया था, ठीक उसी प्रकार का आज हमें दृढ़ संकल्पित होने की जरूरी है और हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, खास करके कैसे चीज़ों में। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारे लोग जो है से अन्य व्यवसाय में या अन्य ऑक्यूपेशन में वो जाते हैं, लेकिन खास करके वो जज बनने की मामला हो या वकील बनने की मामला हो उसमें बिल्कुल नहीं आते हैं। मैं विगत 4 महीने से लॉ का कुछ अध्ययन कर रहा हूँ एक बहुत बड़े विद्वान के सानिध्य में, जिससे मुझे पता चल रहा है कि लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तो यहाँ भी संविधान की बुक मिल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि संविधान की एक भी आर्टिकल इसको पढ़ने से समझ में आपको आ जाएगी, क्योंकि संविधान का जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट है। इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत है, तभी आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। और जब तक आप भारतीय संविधान को आप नहीं पढ़ते हैं तो आप ये नहीं समझेंगे कि बाबा साहब ने हमसे क्या कहा है और क्या कहना चाहे हैं। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से यह कहना चाहता हूँ कि आप इंटरमीडिएट के बाद आप लॉ में प्रवेश करें 5 वर्षीय, या ग्रेजुएशन के बाद में 3 वर्षीय लॉ में प्रवेश करें। यह बात आप जरूर ध्यान रखें कि IAS से आसान है जज बनना, और आप ये भी समझ लें कि जज से ज़्यादा टफ है वकील बनना। वकील को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और जज को कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन ओहदे में लगता है कि जज बड़ा है और है भी बड़ा, लेकिन एक जज को भी बहुत बड़ा सही दिशा एक वकील देता है। और यदि आप वकीली पढ़ेंगे तो आपका दोनों है, आप जज भी बन सकते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लॉ की पढ़ाई पर आप ध्यान दें, अन्यथा मैं कहता हूँ कि प्रीएम्बुल का जो पहला शब्द है वी, उसका मतलब ही लोग नहीं समझते कि वी का मतलब क्या होता है। अगर वी पर अगर कहा जाए तो मैं उस पर करीबन 2-3 घंटा भाषण दे सकता हूँ, लेकिन ये लोग को समझ में आता है कि वी केवल प्रोनाउन है, लेकिन वैसी बात नहीं है। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि मनीष जी ने हमारी बात को मुझे कहना चाहिए था, लेकिन मनीष जी ने आकर के उसको पूरा कर दिया था कि आज के डेट में लोगों को, हमारे स्टूडेंट को लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरमीडिएट के बाद में लॉ पढ़ सकते हैं। और हमारे पास में एक बहुत अच्छे विद्वान यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से LLB किए हुए हमारे पास में एक गुरु मिले हैं जो औरंगाबाद में है। अगर किसी को अगर शौक़ हो कि हमें अच्छा वकील बनना है, बाबा साहब की तरह वकील बनना है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन 6:30 बजे सुबह से लेकर करके 8:30 बजे तक मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। हमसे रूबरू हैं प्रभारी महोदय भी, इसलिए मैं बिहार झारखंड तमाम लोगों को ऐसे में मैसेज भी भेजा हूँ। तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए उसको लॉ को बताएं। जब लॉ में हो जाएगा, लॉ से बड़ा कुछ नहीं, लॉ ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के दिन उनको दृढ़ संकल्पित होने का समय है। किसी भी चीज़ को दृढ़तापूर्वक आज उसको आधार में और भी कई सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हैं? बताएं क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के अधिकारी लोगों को, अपने अच्छे समाज के लोगों को महिला को भेजें और अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें, जिससे IAS बनकर समाज की सेवा करें। यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आज का कार्यक्रम के बारे में। कुछ बच्चियाँ भी हैं छोटे छोटे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। सबसे पहले यहाँ जो गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम पूछेंगे। दादी, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कस के बोलिए, ठीक लगा? बढ़िया। अच्छा, आप बताएं मैम, कैसा लगा आपको? बढ़िया। चलिए आप बताएं। सब अच्छा? अच्छा, कुछ यंग गर्ल्स भी हैं और हम उनसे भी पूछेंगे। बताएं, यंग गर्ल्स भी हैं जो शायद स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछते हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला आज का कार्यक्रम? बहुत सीखने को मिला। हमें पता नहीं था कि गुरुजी के बारे में उतना जानकारी नहीं था, हमें जानकारी मिला। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? BA क्लास में। अच्छा, और आप?